नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश न्यूज चैनल में। अंधे कत्ल की गुत्थी को 3 दिवस के अंदर हरदा पुलिस द्वारा सुलझाई गई। थाना कोतवाली, जिला हरदा। हरदा थाना कोतवाली में दिनांक 4 अगस्त को शाम 6:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि डगावा नीमा चौराहा यात्री प्रतीक्षालय के पास बैतूल इंदौर हाईवे पर एक अज्ञात शव पड़ा हुआ मिला है। मामला काफी उलझा हुआ प्रारंभ से ही था। पुलिस ने भी इस मामले को एक चुनौती के रूप में ले लिया। सब संदिग्ध अवस्था में होने के कारण पहचान करना मुश्किल हो रहा था और मामले को तत्काल से संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर घटना स्थल पर टीम पहुंचाई गई। सब संदिग्ध अवस्था में पाया गया था, जिसके सर के ऊपर पत्थर रखा हुआ था और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अज्ञात मृतक की पहचान हेतु 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा जारी की गई तथा वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष टीम बनाई गई। सबकी पहचान होने के बाद मृतक के परिजन से पूछताछ की गई, फिर भी मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हुआ था। मृतक की पत्नी पूजा की कॉल डिटेल, संदेहियों की कॉल डिटेल प्राप्त की गई। जांच में खुलासा हुआ मृतक की पत्नी का आष्टा निवासी कृपाल मेवाड़ा से परिचय दोस्ती थी। इस बात की जानकारी मृतक एवं उसके परिजनों को पूर्व से थी। आरोपी ने योजना बनाकर नर्मदा नदी स्नान का बहाना कर हरदा जिले में लाया। घटना स्थल यात्री प्रतीक्षालय पर मृतक को शराब पिलाई गई और शराब के नशे में मदहोश करने के बाद मृतक को कृपाल ने लेटाकर पत्थर से उसके सिर पर लगभग 4-5 बार प्रहार किया और अपने मसूबे को अंजाम दिया। संदेही कृपाल मेवाड़ा से काफी पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी कृपाल को यह डर था उसका ये प्रेम प्रसंग कहीं रंगे हाथों ना पकड़ा जाए, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी के विरुद्ध धारा 103, 238 बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस घटना में आरोपी के रूट अन्य सहयोगी पत्नी की भूमिका के संबंध में जांच की जा रही है। उक्त घटनाक्रम के खुलासे में थाना कोतवाली हरदा से निरीक्षक प्रहलाद सिंह मरस्कुले, उनी दिनेश रावत, सूबेदार उमेश ठाकुर, साउनी संजय ठाकुर, साउनी सुरेंद्र श्रीवास्तव, उप निरीक्षक 21 दुर्गेश, उप निरीक्षक 05 विजय प्रजापति, महिला आरक्षक 169 विजय लक्ष्मी, R 326 वीरेंद्र राजपूत, R 238 दीपक बरकड़े, R कमलेश परिहार साइबर सेल, R 4,233 सज्जू चौहान की विशेष भूमिका रही। अब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार आरोपी कृपाल पिता के सर सिंह मेवाड़ा, उम्र 34 साल, निवासी घनश्यामपुरा, आष्टा, जिला सीहोर का बताया जा रहा है। और यहाँ पर लाकर के जब यात्री प्रतीक्षालय रात में 12 बजे करीब बता रहे हैं रात में घटनाकारी करने का, जब कोई भी नहीं था, हल्की बारिश भी हो रही थी। उस टाइम में बारिश के टाइम पे वहाँ पर लोग बाहर नहीं निकलते हैं, तो इसने सबसे पहले खुद की दारू पिलाई थी, वो खुद ही होश में नहीं था। फिर लाकर के यात्री प्रतीक्षालय के सामने जब उसने देखा कि लाइट तो उस टाइम लाइट भी नहीं थी, अंधेरा था, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आ रही, तो वहाँ पर उसको लेकर के गया नीचे जहाँ डेड बॉडी मिली थी उसे, और वही साइड में पत्थर रखा हुआ था, तो बुरी तरीके से इसका जो सर था वो पूरा क्रश कर दिया था, जिससे इसकी शनाख्त ना हो पाए कि व्यक्ति है कौन। बट जैसा कि सर ने बताया कि कुछ चीज़ें हमें मृतक के पास से मिली थी, कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क मिले थे। जब वो इंसान में हमने उन चीज़ों को देखा कि क्या क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क उन्होंने दिखाया, तो फैमिली वालों से हमने उन चीज़ को क्रॉस चेक और तस्दीक करवाई, तो उन्होंने अपने मृतक को पहचाना कि ये उसका पति है, ये भाई है उसका, उनके बेसिस पर हम लोगों ने पूरे लाइफ मर्डर का खुलासा किया है। तो जो मेन है वो यही है कि बीवी के साथ उसके संबंध थे और इसी के कारण चलते हुए अपने रास्ते का कांटा हटाना चाह रहा था, तो इससे बड़ी घटना कार्य। ये लाइट मर्डर की जानकारी शाम 4 बजे 4 तारीख को शाम 6 बजे आई थी और जब हम मौके पे गए तो हमें डगावा नीमा में इंदौर बैतूल हाईवे पे यात्री प्रतीक्षालय के पास में एक डेड बॉडी मिली, जिसका मुंह पूरा तरह से पत्थर से मार के बिगाड़ा गया था। और जब हमने उसकी निरीक्षण किया, सीन ऑफ क्राइम को देखा, तो हमने उसमें पाया कि उसमें कुछ चिन्ह हैं शरीर में, जिससे हमने CCTNS और ICGS सॉफ्टवेयर में सर्च करा के उसको हमने पाया कि हमने गुम इंसान की जांच करी आसपास के ज़िलों में और हमें आष्टा से यह व्यक्ति गुम इंसान होना प्राप्त हुआ। आष्टा में इसका गुम इंसान 1 तारीख को रजिस्टर कराया गया था। इसकी सूचना मिलते ही हमने उसके परिवार से संपर्क किया। परिवार ने फोटो देख के पहचाना और वो हरदा आए, वहाँ पे यहाँ पे आए और उनके बयानों के बाद जब उनकी पूरी तस्दीक की गई, विवेचना चालू की गई, मर्ग जांच चालू की गई, तो फिर इसमें समझ में आया आरोपी कौन है। आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। आरोपी ने पूछताछ पे कबूल किया
और ये इस प्रकार से ये पूरा जो ब्लाइंड मर्डर है डगावा नीमा का, ये पूरी तरह से खुल गया है। सर मर्डर की वजह क्या है? मर्डर की वजह एक रिलेशनशिप है, मैरिटल डिस्प्यूट है पति पत्नी का, और इसमें एक थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट को लेके अभी जो लग रहा है, इस विषय के कारण इसमें ये घटना कारित की गई है। सर तो जो मृतक है उसकी पत्नी भी इसमें आरोपी बनेगी क्या? अभी ये विवेचना का विषय है, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अभी जो प्रथम दृष्टिया चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अभी केवल 2 दिवस हुए हैं और हमने 2 दिवस में बॉडी आइडेंटिफाई कर ली है, क्रिमिनल आइडेंटिफाई कर लिया है, FIR कर ली है, और मुख्य आरोपी जो है वो अभी जेल जा रहा है। सर बॉडी की शिनाख्त किस प्रकार की गई? बॉडी की शिनाख्त को, बॉडी में जो अन्य प्रकार के टैटू होते हैं, कहीं पे नाम लिखे होते हैं, कहीं पे कुछ चीज़ें रहती हैं, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और जो CCTVNS का सिस्टम है, गुम इंसान की जो रिपोर्टें हैं और आसपास के जिलों का जो डेटाबेस है गुम इंसानों का, उससे हमने इसको जोड़ा है। आरोपी तक पहुंचने का मुख्य बिंदु क्या रहा? आरोपी तक पहुंचने का मुख्य बिंदु जब मृतक का नाम पता लग गया, उसके परिवार वालों से बयान लिए गए और उसने आखिरी दिन में क्या किया गया है, आखिरी में किससे मिला है, इन चीज़ों को जब देखा गया है, विवेचना की गई है, कड़ी पूछताछ की गई है, तो आरोपी का नाम सामने आया है। ठीक है सर।